नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। जब आप व्यस्त हैं जब तो आप स्वस्थ हैं। तो स्वागत करती हूँ अपने एक और नए व्लॉग में, ज्योति वशिष्ठ की। और आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। मॉर्निंग में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि आज है दिन सोमवार और मुझे मंदिर भी जाना था। तो बस इसीलिए, और सुबह उठने में मुझे हो गया था थोड़ा लेट, तो फिर मैंने जल्दी अपना काम निपटा लिया था पहले, क्योंकि फिर अगर वीडियो वगैरह बनाने लगो, रिकॉर्ड करने लगो तो उसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। तो इस वजह से फिर शाम से मैंने रिकॉर्ड किया था। यहाँ पर मैं रेस्ट करने के बाद उठ गई थी क्योंकि इस टाइम ना एक दिन पहले मैं रात में लेट सोई थी बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मुझे मॉर्निंग में भी जल्दी उठना, और जो कि मैं लेट हो गई थी मॉर्निंग में, तो इस वजह से फिर मैंने जल्दी-जल्दी अपना बस काम निपटा लिया था। तो ये व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। शाम को रेस्ट करने के बाद फिर मैंने उठ के लगाई सब में झाड़ू। शाम की झाड़ू जो लगती है, उसके बाद बनाने लगी थी चाय, क्योंकि इस टाइम पे ना थोड़ा मुझे आलस सा भी आ रहा था और बच्चों ने इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है, आप आगे वीडियो में देखना। मैं अगर दिन में थोड़ी देर लेट गई ना तो बच्चे ही कांड क्या कर जाते हैं। और ये दिन में तो सोते नहीं क्योंकि अपना सुबह लेट उठते हैं, और कुछ ऐसा फिजिकल थकते नहीं है ये लोग। फिजिकल पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ रही है ज़्यादा, तो कुछ ऐसे थकते नहीं है, तो इन्हें नींद जल्दी से आती नहीं है। तो बस मैं थोड़ी देर, मेरी आँख क्या लगी, इन बच्चों ने इतना कांड करा है, जो कि आप वीडियो में देखना आगे। यहाँ पे फिर मेरी चाय बन रही थी, और चाय बनने के साथ ही साथ के साथ मैंने अपने दिन में जो बर्तन थे वो धोए थे, तो उनको लगा दूंगी मैं। और फिर मैं पीऊँगी अपनी चाय, पहले आराम से चाय पीऊँगी, तब मैं इनको कराऊँगी थोड़ा काम। क्योंकि इन्होंने दिन में आज बहुत ज़्यादा मस्ती करी है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है, तो फिर मैं चाय पी के तब मैं इनको थोड़ा लेके बैठूँगी। और यहाँ पे मैं बच्चों को लेके बैठ गई थी काम कराने, इनका हॉलिडे होमवर्क, और बड़ी वाली बेटी अंदर रूम में पढ़ रही थी और यहाँ पे मैं इसको छोटी वाली को कर रही थी। दोनों साथ में पढ़ते हैं तो लड़ने लगती हैं हर 2 मिनट में ही कि मेरे पेंसिल दे दो कि इरेजर दे दो। और ये पता है इनका क्या हो रहा है, कुछ टाइम से कोई भी चीजें अपनी ये बिल्कुल संभाल के नहीं रखती हैं। जहाँ वर्क करेंगे वहीं छोड़ देंगे, और फिर वो आयु सब चीजें इधर उधर कर देता है। तो यहाँ भी दोनों को बस अच्छे से डांट लगाई है। तो छोटी वाली बेटी को मैं करा रही हूँ थोड़ा वर्क, और उधर अंदर कर रही है बड़ी वाली बेटी, और साथ के साथ मैं अपनी चाय भी पी रही थी। और फिर जाऊंगी मैं ऊपर वाले फ्लोर पर जहाँ इन्होंने गंदगी फैलाई है, फिर वो समेटनी है। और देखना आपने, मतलब कमरे का क्या हाल कर रखा है, पूरा सब चीज इधर से उधर फैला के। उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ मैं आ गई थी ऊपर वाले फ्लोर पर बच्चों को काम कराने के बाद, चाय पीने के बाद। तो देखिए ये बच्चों ने टेंट हाउस बनाते हैं, पता नहीं क्या बनाते हैं, सारी चीजें फैला देते हैं। और ऊपर एक टेबल में मैंने जो एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं वो रख रखे, तो उनको भी निकाल लेती हैं सबकी। इधर में चाय बना रहे हैं कि दूध बना रहे हैं, बहुत ज्यादा गंदगी फैलाती हैं। तो फिर बस अब ऊपर आई थी तो मैंने कहा ला पहले इसे समेट देती हूँ, फिर मैं करूंगी पूजा शाम की। तो बस ये रूम साफ करने लगी थी, और रूम साफ कर रही थी तो थोड़ी थोड़ी देर में ये अवनी और आयु भी बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। तो बस करते हैं अब क्लीनिंग। और यहाँ पे मैं सब चीजें अरेंज करके रख रही थी सामान पे, तो बच्चे आके कहते हैं ये वाला मत रखो कि वो वाला मत रखो, इनका ऐसे ही रहता है, फिर सब चीजें ऐसी छोड़नी पड़ती है मुझे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना रूम जो चीजें रखनी थी वो रख दी है
सही से। और ये वाला मैंने नहीं हटाया था क्योंकि ये दोनों खेल रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है अब तुम दोनों इसी में खेलो और इसी में ही छोड़ देना, बाकी इधर बाहर मत फैलाना। और बड़ी वाली बेटी खेल रही थी बाहर गली में अपनी फ्रेंड के साथ। तो बस फिर ये सब निपटा कर मैंने अपने मुंह हाथ धोए अच्छे से, इसके बाद करने लगी थी मैं शाम की पूजा। यहाँ पे मैं पूजा करूंगी, आरती, और भगवान जी से लिया थी सारा आशीर्वाद कि आप मेरे परिवार पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। पूजा करने के बाद फिर तुरंत मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि लेट भी हो रहा था, 7:30 बज चुके थे। और फिर सोचते सोचते फिर ध्यान आया अब मैं बना लेती हूँ आलू टमाटर की सब्जी। हर सुबह शाम हर मुझे लगता है हर लेडीज का यही टेंशन रहता है, सुबह क्या बनाए शाम को क्या बनाए। कुछ होता है चीजें बच्चे नहीं खाते, कुछ होती है चीजें बड़े नहीं खाते हैं। जैसे मेरी मदर इन लॉ है कि वो कोई सी दाल नहीं खाती, सिर्फ एक मसूर की दाल ही खाती हैं। और हम लोग को चाहिए होते हैं चावल, हमें एक टाइम चावल ही चाहिए। तो सोच के खाना बनाना पड़ता है क्या बनाए क्या नहीं बनाए क्या है। तो बस यही हेडेक रहती है। फिर बहुत सोचने के बाद दिमाग में आया आलू टमाटर की सब्जी, रोटी और चावल। जो रोटी खाएगा रोटी, और मैं तो चावल ही खाऊंगी, मैं और बच्चे चावल ही खाते हैं। तो हस्बैंड को दे दूंगी 1-2 रोटी, और वो चावल भी खा लेते हैं रोटी भी खा लेते हैं। और मम्मी तो रोटी ही खाती हैं। तो बस यहाँ पर फिर वही सोच के मैंने यहाँ पे आलू टमाटर काट लिए थे, और वही सिंपल सा तड़का हींग जीरा डालने के बाद उसके बाद डाल दूंगी मैं टमाटर। और ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊंगी क्योंकि बच्चों का बहुत मन था कि हम सब्जी खाएंगे, तो बच्चों के हिसाब से चीज़ें चलानी भी पड़ती है। तो और जब मैं ना, हमारे घर में सभी वैसे नॉर्मल ही मिर्च खाते हैं, ज़्यादा स्पाइसी वगैरह नहीं खाते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मेरा मसाला भी अच्छे से भुन गया है। फिर उसके बाद डाल दूंगी मैं आलू और इसको बनने रख दूंगी। उसके बाद लगा के रखूंगी आटा, आटा लगा के रख दूंगी। और जो शाम के मेरी चाय के बर्तन वगैरह हो रखे थे, चाय के बर्तन और ये अब खाना बनाने में जो बर्तन हुए हैं इनको भी अच्छे से वॉश करके रख दूंगी। फिर उसके बाद रोटी जब भी बनाऊंगी जो चावल भी बन जाएंगे। इस टाइम पे ना मुझे कोई आइडिया नहीं था हमें कहाँ जाना है, तो बस रैंडमली हमारा प्लान बन गया। तो जो आगे आपको पता चलेगा हम कहाँ गए थे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो अचानक से प्लान बन गया हम लोगों का जाने का गोवर्धन परिक्रमा लगाने। रैंडमली प्लान बन गया था, कोई ऐसा पहले से प्लान नहीं था। तो बस श्रीरावनी को यहीं छोड़ के जा रही हूँ घर पे। मैं आई हूँ और हस्बैंड और मेरे भैया भाभी हम सब जा रहे हैं। तो देखा, तो बस हम यहाँ निकल गए थे बच्चों को घर पे छोड़ के। आयु हमारे साथ था और रात में हो रही थी बारिश बहुत तेज। 10 बजे करीब हम निकले थे, अचानक से ही प्लान बना था। 12:30 बजे करीब हम पहुंच गए थे यहाँ पे गोवर्धन जी की। इतनी भीड़ थी और बारिश की वजह से हमें 1-1.5 घंटा तो गाड़ी में ही वेट करना पड़ा। बहुत सोचा कि हम रूम वगैरह ले ले, पता नहीं बारिश बंद होगी कि नहीं होगी। फिर भी 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद बारिश बंद हो चुकी थी और हमने रात में 2 बजे करीब अपनी यात्रा शुरू करी थी गोवर्धन की, जिसमें कि भैया भाभी ने तो पैदल करी और नंगे पैर करी थी, मैंने तो शूज पहन रखे थे, मैंने और हस्बैंड ने। और जिसमें हालत हो गई थी बहुत खराब, पर मजा भी बहुत आया, भीड़ बहुत थी बहुत ज्यादा। तो बस अचानक से हम लोग को आना पड़ा, जो कि हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा, बहुत इंजॉयमेंट रहा, पर थकान अब महसूस हो रही है बाद में बहुत ज्यादा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।